हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कि फ़ॉन्ट टैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं HTML में। तो अपना पेज खोल लेते हैं, राइट क्लिक कर लेते हैं अपने वेब ब्राउज़र पे और उसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। ओपन विद VS कोड। तो हम ये जानने वाले हैं कि फ़ॉन्ट टैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और किस तरह से HTML का यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। तो फ़ॉन्ट टैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे हमने फ़ॉन्ट टैग को यूज़ करना है तो हमें यहाँ पे फ़ॉन्ट लिखना है, ठीक है। या फिर हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं, इसमें लिखा है वेलकम टू माय वेब साइट। तो फ़ॉन्ट टैग का यूज़ कैसे करेंगे, इसमें यहाँ पे लिखेंगे फ़ॉन्ट, जहाँ से स्टार्ट करना है मुझे फ़ॉन्ट को वहाँ से मैं स्टार्टिंग टैग लगाऊंगा और जहाँ तक मुझे फ़ॉन्ट को अप्लाई करना है उसके बाद मैं फ़ॉन्ट को क्लोज़ कर दूँगा। फ़ॉन्ट में 3 तरह के प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि 3 तरह के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम यूज़ किए जाते हैं। तो पहला जो एट्रीब्यूट है फ़ॉन्ट का वो है कलर। तो मैं टेक्स्ट जो मैंने रेड दिया था बॉडी में उसको मैं पहले हटा देता हूँ और फिर यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे फ़ॉन्ट कलर दे देता हूँ मैं रेड और यहाँ पर मैं इसको सेव कर लेता हूँ। फाइल पे जाकर सेव कर लिया हमने और फिर ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, वेब ब्राउज़र को। तो आपको नज़र आएगा कि आपका जो फ़ॉन्ट है वो रेड हो चुका है, आपके टेक्स्ट का फ़ॉन्ट कलर। अब इसके अलावा 2 प्रॉपर्टीज़ और होती हैं फ़ॉन्ट में। कौन कौन सी? सबसे पहले होता है फेस। फेस होता है कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल आपको देना है, टाइम्स रोमन, सैंस सेरिफ, कैलिब्री, ठीक है, एल्जीरियन, ये सब क्या होते हैं, फ़ॉन्ट स्टाइल होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्जीरियन और सेव कर लेता हूँ फिर से ब्राउज़र को और ओपन कर लेता हूँ इसको और रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखोगे एल्जीरियन फ़ॉन्ट स्टाइल यहाँ पे हो गया है टेक्स्ट में। पर अगर मुझे इसको साइज़ बढ़ाना है तो साइज़ बढ़ाने के लिए एक और प्रॉपर्टी का यूज़ होता है फ़ॉन्ट में, होता है साइज़। तो इसमें जो HTML फाइल होती है या HTML जो डॉक्यूमेंट होता है इसमें जो फ़ॉन्ट साइज़ होता है वो 7 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो हम 7 से ज़्यादा फ़ॉन्ट साइज़ इसमें नहीं ले सकते हैं HTML। पर जब हम CSS का यूज़ करते हैं तब हम फ़ॉन्ट साइज़ कितना भी लगा सकते हैं टेक्स्ट का। तो फाइल पे जाके इसको सेव कर लेते हैं और रिफ़्रेश करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए तो आपका फ़ॉन्ट बढ़ चुका है, ठीक है। अगर किसी टैग के इनसाइड मुझे फ़ॉन्ट लगाना है तो कैसे लगाना है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मान लो मुझे हेडिंग के इनसाइड लगाना है फ़ॉन्ट, तो वेलकम जहाँ लिखा है वहाँ से मैं एक H1 लिख देता हूँ और जहाँ पर वेलकम टू माय वेबसाइट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर मैं H1 को क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसको फाइल पे जाके सेव कर लेते हैं। ये देखिए, अब देखो हेडिंग में भी हमारा ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लग जाएगा। ये देखिए लग गया है और इस पर वेलकम टू माय वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप देखें आप नोटिस करें ये बहुत बड़ा साइज़ आ रहा है क्योंकि हेडिंग टैग लिया है। तो हेडिंग टैग जो होता है वो बड़ी टैग होता है और उसका साइज़ बड़ा होता है पहले से, इस वजह से वो साइज़ थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा। अगर हम यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ ना लें तो आपको हेडिंग टैग थोड़ा सा छोटा दिख जाएगा और इस तरह से आप अपने टेक्स्ट को फिर देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने ना 3 एट्रीब्यूट पढ़े हैं। सबसे पहले कौन सा पढ़ा? फेस, कलर और तीसरा क्या था? साइज़। तो ये हमने 3 एट्रीब्यूट पढ़े हैं किसके? फ़ॉन्ट के। अगर आप फ़ॉन्ट को क्लोज़ नहीं करते हो और इस
इसके बाद भी अगर कोई टेक्स्ट आप लिख लेते हो, जैसे मान लो आपने एक टैग लगा दिया पैराग्राफ, आपने क्लोज नहीं किया है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ब्राउन फॉक्स जंप ओवर लिटिल लेजी डॉग, लिख दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने फ़ॉन्ट क्लोज नहीं किया और मैंने पैराग्राफ टैग को इस्तेमाल कर लिया वहाँ पे, और आप देखोगे कि किस तरह से पैराग्राफ टैग में भी आपका फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट आ जाएगा। ये देखिए पैराग्राफ में भी आपका फ़ॉन्ट लग चुका है। इस वजह से अगर मैं क्लोज़ नहीं करता हूँ तो आपका जो फ़ॉन्ट है वो तब तक लगेगा जब तक आपने क्लोज़ नहीं किया है, ठीक है। पर अगर मैं फ़ॉन्ट को ऊपर ही क्लोज़ कर देता यहाँ पर और फिर सेव करता, तो आप देखोगे कि पैराग्राफ पे वो वाला फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं लगा है। ये देखिए नहीं लगा ना, तो नहीं लगा है। तो इस तरह से हम फ़ॉन्ट टैग का इस्तेमाल करते हैं HTML में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हेडिंग। तो हेडिंग की जो लेवल होती है वो 6 लेवल का होता है, जैसे H1 हमने लगाया था उसी तरह से, ठीक है। तो हम हेडिंग को देखेंगे अभी हम पहले, फ़ॉन्ट टैग हम समझ चुके हैं, अब हेडिंग टैग की तरफ आते हैं। तो इसमें 6 लेवल होते हैं। सबसे पहला होता है H1, ठीक है, वेलकम लिख देता हूँ कितना। सबसे बड़ा जो साइज़ होता है सब वो H1 का होता है। फिर उसके बाद H2 का होता है इस तरह से, उसी तरह से H3। तो जहाँ पर आपको जो टैग का यूज़ करना है अपने डॉक्यूमेंट के हिसाब से, आप उस हेडिंग का इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको H1 का यूज़ करना है, और ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि आपको H5 यूज़ करना है जगह पे, या H2 यूज़ करना है। आपका डॉक्यूमेंट के हिसाब से ही चलता है। तो वेलकम, उसके बाद H6 लास्ट जो लेवल होता है इसका H6 होता है। तो इसमें वेलकम हम लिखते हैं और H6। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो फाइल पे जाकर हम इसको सेव कर लेते हैं और आप देखोगे 3 तरह की हेडिंग यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। हम यहाँ से जो पिक्चर है उसको हटा देते हैं, पिक्चर नहीं लगाते अभी हम, ये बैकग्राउंड पिक्चर जो हमने लगा रखी है इसको हटा देते हैं अभी, क्योंकि टेक्स्ट आपको नज़र नहीं आ रहा हो। फाइल पे जाके हम दोबारा इसको सेव करते हैं और हम यहाँ से बैकग्राउंड को हटा देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा है। सबसे बड़ी हेडिंग जो है H1 है, फिर H2, फिर H3, H4, H5 और H6, ये सारी हेडिंग्स होती हैं। तो हमने यहाँ पे देखा था कि हेडिंग कितनी तरह की होती हैं, 6 तरह की होती हैं। अब हम आगे की तरफ पढ़ते हैं। तो हम हेडिंग के एट्रीब्यूट्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं हमारे हेडिंग में। तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट होता है हेडिंग में, वो एक ही एट्रीब्यूट होता है जिसको अलाइन कहते हैं, ठीक है। और अलाइन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसमें 4 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक सेंटर होती है, एक लेफ़्ट होती है, एक राइट होती है, दूसरा जस्टिफाई होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगाते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं लेफ़्ट। अब लेफ़्ट का जो यूज़ होता है वो क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में ही आ रही है आपकी हेडिंग, ठीक है। ये देखिए लेफ़्ट में ही आ रही है हेडिंग। अभी थोड़ा गैप दे के आ रही है क्योंकि हमने लेफ़्ट मार्जिन दे रखा था, ठीक है, इस वजह से। अगर हम लेफ़्ट मार्जिन ना दें तो ये बिल्कुल लेफ़्ट की तरफ ही, लेफ़्ट मोस्ट पे ही आपको दिखाई देगी। तो Ctrl+S से हमने सेव कर लिया है और रिफ़्रेश कर दिया है। देखिए लेफ़्ट मोस्ट पे आपको दिखाई दे रही है। अभी यहाँ पर अब मुझे सेंटर पे करना है, तो लेफ़्ट की जगह पे मैं सेंटर लिख दूँगा। तो सेंटर लिखने के बाद फिर दोबारा सेव करता हूँ और अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ, तो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगी। ये देखिए, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब सेंटर पे नहीं चाहिए मुझे, राइट पे चाहिए, तो मैं राइट कर दूँगा। तो राइट की तरफ अलाइनमेंट कर देगी आपकी हेडिंग। तो सेव किया हमने
और रिफ़्रेश किया तो ये देखिए राइट की तरफ अलाइनमेंट कर दी। तो 3 तरह की अलाइनमेंट्स होती हैं H1 पे, ठीक है। तो यही एट्रीब्यूट, एक ही जो एट्रीब्यूट होता है H1 में जो ज़्यादा यूज़ होता है वो होता है अलाइंग, ठीक है। तो ये आपका हेडिंग का टैग था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग टैग हमने समझ लिया है, इसको मैं सेंटर पे ले आता हूँ। इस तरह से मैं बिल्कुल सेंटर पे इसको ले आता हूँ और फाइल पे जाके सेव कर लेता हूँ। अब बात करते हैं अगले टैग की, जिसको बोलते हैं पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा पैराग्राफ टैग है जो हमने इस्तेमाल किया है। तो ये पैराग्राफ टैग यहाँ पे यूज़ हो चुका है। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और आप देखोगे एक पैराग्राफ आपके सामने दिखाई देगा इस तरह से। पर अगर आप देखो तो एंटर का कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं हो रहा है। जो हमने एंटर दिया था उसका कोई भी इफेक्ट इस पैराग्राफ पे नहीं हुआ है। थोड़ा सा पैराग्राफ का साइज बढ़ा लेते हैं। तो साइज बढ़ाने के लिए आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि फ़ॉन्ट का यूज़ कर लेना है। किसका यूज़ कर लेना है? फ़ॉन्ट का। पैराग्राफ से पहले मैं फ़ॉन्ट टैग का यूज़ कर लेता हूँ और साइज़ लिख देता हूँ। साइज़ में यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 और फिर उस फ़ॉन्ट को जहाँ तक पूरे पैराग्राफ में चाहिए तो उस पैराग्राफ के बाद फ़ॉन्ट को क्लोज कर दूँगा। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ फाइल पे जाकर। तो मैंने जब सेव किया, रिफ्रेश किया तो आप देखोगे फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है। तो एंटर का कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पर नहीं हो रहा है। जो मैंने एंटर किया, अगर मैं कहीं पर भी एंटर करूँगा तो उसका कोई भी इफ़ेक्ट हमारे ब्राउज़र पे देखने को नहीं मिलता है। ये देखिए अभी भी वैसे ही दिख रहा है। तो जब भी हमें एंटर करना होता है या हमें लाइन ब्रेक देना होता है तो BR टैग का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से टैग का यूज़ करते हैं? BR टैग। तो BR टैग होता है आपका, वो होता है लाइन ब्रेक टैग। और ये ऐसा टैग है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, इसीलिए इस टैग को हम एम्प्टी टैग भी कहते हैं। तो HTML में जो भी टैग जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, कोई ऐसा भी टैग मिलता है जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो उसे हम एम्प्टी टैग कहते हैं। तो BR एम्प्टी टैग ही कहलाता है। तो लाइन ब्रेक, तो हम यहाँ दे देते हैं BR। तो आप देखोगे जहाँ से मैंने BR लगाया वहाँ पे एंटर हो जाएगा और वो टेक्स्ट नीचे आ जाएगा उस लाइन के। ये देखिए ये नीचे आ गया थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने BR लगाया था इसके बाद, और आप देख रहे हो नेक्स्ट लाइन नीचे आ गई है। अभी आप और जगह पे भी देख सकते हो इसको। देखो यहाँ पे इस पे देखते हैं, BR लगाते हैं और फिर सेव करते हैं। सेव करेंगे और आप रिफ़्रेश करते हैं, कंट्रोल ऐसे सेव कर सकते हो। ये देखो फिर से ये नीचे आ गया, उसी लाइन जहाँ से मैंने दिया था, यहाँ से दिया था। तो ये वाली लाइन जो है इसके बाद वाली वो नीचे की तरफ दिख रही है आपको, ठीक है। तो उसे BR टैग कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स की। इसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट जो मेन यूज़ होता है अलाइनमेंट का होता है। तो अलाइन, और वही चीज़ें लेफ़्ट करोगे तो लेफ़्ट में आ जाएगा, और लेफ़्ट आपका बाय डिफ़ॉल्ट भी होता है, तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा आपके उसमें, चाहे आप देख लें। ये देखिए अभी लेफ़्ट में ही है वो। तो अब सेंटर में करना है लाइन को, तो लेफ़्ट की जगह पे क्या लिख देना है? सेंटर। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए अब मान लो सेंटर पे भी नहीं करना चाहते आप करना चाहते हो राइट की तरफ, तो यहाँ पे राइट कर देना और फिर से सेव करते हैं। तो आप देखोगे ये राइट की तरफ आ जाएगा। ये देखिए अब एक और अलाइनमेंट होता है जिसको जस्टिफाई कहते हैं, और जस्टिफाई क्या करता है? राइट और लेफ़्ट दोनों बराबर कर लेता है। जस्टिफाई, सेव किया और रिफ़्रेश किया, तो ये देखिए दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। आप कोई पैराग्राफ बढ़ा दो अगर इस पैराग्राफ को, तो भी आपको लगेगा कि वो बराबर ही होगा। कॉपी करके तो मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ पूरे को, और यहाँ से पेश कर लेता हूँ, ठीक है। सेव कर लेता हूँ। मेरा अलाइनमेंट क्या है? जस्टिफाई का है, और आप देखोगे ये इक्वल लाइन में आ गया, ठीक है। तो बिल्कुल इक्वल लाइन में आ जाता है, ठीक है। BR हम हटा देते हैं यहाँ से अब जगह से। तो
दोनों तरफ की अलाइनमेंट जो होती है वो बराबर हो जाती है। ठीक है, कहीं से भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। अगर आप देखो बिल्कुल एक लाइन में दिखाई दे, छोटा बड़ा नहीं है। ठीक है, यहाँ भी अगर एक लाइन बड़ी होती तो ये भी इक्वली दिखाई देता है यहाँ पे। तो इसको जस्टिफाई कहते हैं। तो 4 तरह के अलाइनमेंट्स होते हैं, जस्टिफाई, लेफ्ट, राइट और सेंटर। 4 तरह के अलाइनमेंट्स आपके पैराग्राफ में होती हैं। ठीक है, तो ये पैराग्राफ के एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। तो पैराग्राफ के बाद एक और टैग होता है आपका, उस टैग को क्या बोलते हैं? प्री टैग। क्या बोलते हैं उसको? प्री टैग। तो प्री टैग क्या होता है? जैसे मेरे को एड्रेस लिखना है कहीं पे, तो मुझे बी आर टैग नहीं लगाना बीच में, मैं प्री का यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस लिखा FG1 81/B, एंटर कर रहा हूँ। विकासपुरी, तो एंटर का असर पड़ेगा इसमें, क्यों? क्योंकि प्री टैग का यूज़ कर रहा हूँ। 110018 इंडिया। ठीक है, एक मिनट, टैग यूज हो गया गलती से, को ठीक कर लेते हैं। तो न्यू दिल्ली हमने लिख दिया है, एंटर करते हैं, इंडिया लिख देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया। मैं फाइल पे जाके इसको सेव करता हूँ, तो आप देखोगे जो प्री टैग है आपका वो भी आपका इधर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, बिना मतलब एंटर को ले लेता है प्री टैग। ये इसका मतलब है कि एंटर ले रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है एंटर को। अगर मैं यहाँ पी लगाता तो आप देखोगे फ़र्क, देखोगे आप इसका, तो फ़र्क क्या है वो आप खुद ही देखोगे। ये देखिए, ये बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है क्योंकि पैराग्राफ है ये। पर जब मैं इसको प्री कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक एंटर को ले रहा है और नीचे की तरफ आ जा रहा है। सेव कर दिया मैंने और रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आ गया ना। अब देखो एक सेंटर टैग भी होता है आपका। तो सेंटर टैग क्या होता है कि बिल्कुल सेंटर में लेना है मुझे यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेंटर टैग, और आप देखोगे ये जो टैग मैंने लगाया प्री और जिसमें मैंने एड्रेस लिखा है पूरा का पूरा सेंटर में आ जाएगा क्योंकि सेंटर टैग का यूज़ हो रहा है। अब सेव कर लेते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए बिल्कुल सेंटर पे आ चुका है। तो ये सेंटर टैग